आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको विदित है कि हम आपके लिए 2024 के पिछले साल मतलब 25 भर्ती के लिए हम आपको तैयारी करवा रहे हैं जीडी कांस्टेबल का। तो आपको विदित है कि हम आपके लिए क्रमशः बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं अभी तक। अब आपको जानकारी रूप बता दें, पहली बार देख रहे हैं तो 130 प्लस वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो आप सोच सकते हो कि आपके लिए इतना मेहनत किया हूँ मैं। आप सोचो खुद कि मैं कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और उसको अपलोड करने में, ठीक है। तो बहुत सा मेहनत लगता है विद्यार्थियों, जो हम बता नहीं सकते आपको। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग मेहनत कीजिएगा। हम आपका सहयोग कर रहे हैं, हमें आपके सहयोग हो सकता है। आप अच्छा लगे वीडियो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। यही आपका प्यार हमें हौसला बढ़ाता है कुछ आगे करने का आप लोगों के लिए। और जानकारी रूप पता है, पहली बार देख रहे हैं तो 20 फरवरी से 29 फरवरी तक मैंने आपको हिंदी और पूरा जीके जीएस का डे बाई शिफ्ट का, एक दिन में 4 शिफ्ट होते हैं, चारों शिफ्ट का डे बाई कंटिन्यू दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जीके जीएस हिंदी का पूरे वीडियो कवर हो रहे हैं। हम अभी 1 मार्च पहुंच चुके हैं। एक के बाद 2 3 4 मार्च का हमारे पास डाटा नहीं है, तो 5 मार्च का पहला शिफ्ट हल करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। चलिए, और रहे बात विद्यार्थियों, हम मैथ्स से भी हल कर रहे हैं, रीजनिंग हल कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स रीजनिंग के टॉप शिफ्ट चल रहे हैं और इनका 10-20 प्रश्न होता है। तो हम 10 प्रश्नों का एक पार्ट बना लेते हैं, हल कर बताते हैं। और आपकी जानकारी रूम बता दें कि 1 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का हमने 10 प्रश्नों का एक सेट बना चुके हैं। सेकेंड सेट चल रहा है 10 प्रश्नों का। तो आप नहीं देखे हैं पार्ट नंबर 1, अब हम पार्ट 2 बना रहे हैं। तो आप पार्ट 1 जाके देखें पहले, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम इस शिफ्ट का, इस तारीख का किस प्रकार से आया होगा। मेहनत करना है विद्यार्थियों, क्योंकि माता पिता और आपके घर परिवार और आपके बहुत से चाहने वाले आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते उन्हें सफलता दिखाना है ना? चलिए, तो मेहनत कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, अगर शायद आपने पिछला इस पार्ट का पहला पार्ट नहीं देखे तो हम आपको बता दें, यही प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप देख सकते हो, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। पिछले शिफ्टों की तुलना में आप देख पाइएगा कि क्या बदलाव किया, नहीं बदलाव किया है। अगर इन प्रश्नों को आपको अच्छे डिटेल से समझना है किस प्रकार हल हुआ है, तो आप क्या करना है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इन प्रश्नों को कैसे बनाया हूँ मैंने पिछले पार्ट में। नहीं देखना है तो आपकी गलती मत देखो भाई। हम आपको बता रहे हैं कि भाई हम आपके मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल आपको मिलेगा, जी तो हमें समझ में आ ही रहा है। जो विद्यार्थी पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ 10 प्रश्न तो मैंने पहले पार्ट में दिखाया था और मैंने प्रश्न भी दिखा दिया हूँ। अगर आपको डाउट है तो आप लोग वहाँ जाकर क्लियर कर सकते हैं और प्रश्नों को समझ सकते हैं किस प्रकार हल करना। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस शिफ्ट का मैं सेकेंड पार्ट कवर करा रहा हूँ 10 प्रश्नों का। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझना विद्यार्थियों, अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमें कह रहा है, एक ट्रक ने अपने निर्धारित समय से 30 मिनट पहले चलना शुरू किया। मतलब उसका जो निश्चित समय होता है उससे पहले निकल गया वो, लेकिन 270 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसने अपनी समान चाल में 6 की धीमी कर ली। मतलब 6, जो उसका नियत चाल था ना, उसमें वो 6 की चाल कम कर लेता। क्यों? क्योंकि 30 मिनट पहले निकल गया था, तो 30 मिनट को मैनेज कर रहा है पहली बात। ठीक है, तो ट्रक की समान चाल। तो हमें क्या करना है विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए देखो, कुछ प्रश्नों को हल करना होता है ना, तो हमें ऑप्शन से चलना पड़ता है, कॉन्सेप्ट चलाना पड़ता है। कई बार फॉर्मूला काम करता है। तो हम कहते हैं, अगर ऑप्शन पहला है तो 30 मिनट आपका आसानी से, ठीक है, ध्यान रखना। मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा, आपको सीखना। यही प्रकार का प्रश्न, यही पैटर्न का प्रश्न हमें पिछले पीवाईक्यू में पूछ चुका है। अगर आप देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे हाँ सर सही कह रहे हैं। तो आप लोग समझिए विद्यार्थियों, मैथ्स का पैटर्न, रीजनिंग का पैटर्न, जीके जैसे दिखा, चारों का पैटर्न एक सही फॉलो कर रहा है। जी मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि कितने सारे 130 प्लस वीडियो बना चुका हूँ। तो आप सोच सकते हो ना मुझे कितना समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर एस कितनी है, 60 है पहले, ठीक है। अब 6 कम किया मतलब 54 हो जाएगा। जो पहले की जो बात की है, इसको कम करते हैं, 30 अनुपात कितना बनेगा, 27 बनेगा। 3 हम 30 बन जाएगा, 3 हम 27 बन जाएगा। तो ये नया, पहले चाल 10 थी, मतलब नियत चाल, उसको कम कर दिया, चाल 9 हो गई। ठीक है, याद रखना विद्यार्थियों। देखिए, अगर आपको विदित है कि चाल हमारे पास आया है 10:9 आया है, और विद्यार्थियों याद रखें, चाल का उल्टा समय होता है, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। मतलब 9 मिनट लगेगा, पहले लगता था, अब लगेगा 10 मिनट। क्यों? धीमा कर लिया ना वो, तो 9 मिनट की जगह 10 मिनट लगेगा। लेकिन अंतराल कितना दोनों के बीच में, 1 मिनट का है। रियली में कितने मिनट का अंतराल आएगा, 30 मिनट का अंतराल आएगा, समझे। अब एक एक बार आप 30 3 नाम जो हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो पहले आपको 270 मिनट लगते थे, अब 3 धाम 30 कितना हो जाएगा, 30 मिनट, 300 मिनट। पहले आपको लगते थे कितना मिनट, 270 मिनट, अब लग रहा है 300 मिनट। क्या 30 का अंतर है? हाँ, ये 30 का अंतर। अगर ये अंतर 30 का नहीं आता, इसका मतलब ऑप्शन हमें पहला आंसर सही नहीं होता, समझे।
हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करना पड़ता, तीसरा चेक करना पड़ता, चौथा। कई बार ध्यान रखना विद्यार्थी, कुछ प्रश्नों में आपको ऑप्शन से चलना पड़ता है, ध्यान रखना, तब आंसर आता है, समझे। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, हम आपको पूरा 10 की 10 हल करवाना, टेंशन मत लो आप, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें कह रहा है इस सरलीकरण करना है, तो आपको कुछ भी हो जाए बोर्ड मास रूल लगाना है। जब भी आपके गणितीय प्रश्न वाले आए ना, तो समझ जाओ आप क्या लगाना है, बोर्ड मास, समझे। देखो हम आपको हिंट करते हैं, जी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, मुझे आंसर चाहिए होमवर्क में, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपके अंदर हिम्मत है या आप जज्बा रखते हैं एक पोस्ट पाने का, तो आप आंसर देंगे। बाकी प्रश्न तो मैं बता ही रहा हूँ ना, आप देख लेते आगे चले जाते हैं, कोई कमेंट नहीं करता। क्या आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं? पढ़ने वाले बच्चों तो क्यों नहीं बताते फिर। बोर्ड मास रूल लगाना है, बोर्ड मास रूल कहता है यहाँ पर प्रश्नों में पहले भाग लगाना है, फिर भाग लगाना है, ठीक है, फिर इन्हें गुणा करना है। तो यहाँ भाग का डाटा और यहाँ गुणा का डाटा आपस में जुड़ जाएंगे, और इस भाग का डाटा के साथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इतना हिंट कर दिया, तो आंसर आपका आएगा भाई 454 आएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर तीसरा। नहीं समझे? अगर नहीं समझे हो तो ईमानदारी से बोर्ड मास रूल लगा के आप लोग आंसर लगा के आंसर बताएंगे, ठीक है। 454 हल करके बताना, आंसर देख के नहीं बताना। आंसर दिख ही रहा, मुझे पता है तुम्हें भी दिख रहा है, लेकिन हल करके आपको बताना, ठीक है। अगला प्रश्न देख पा रहे विद्यार्थी, हमें समय कार का 13 प्रश्न पूछे, 13 नंबर का है। 10 प्रश्न हो चुके हैं, नहीं देखने जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में डाला है। प्लेलिस्ट का नाम है SSGD कांस्टेबल 2023-24, ठीक है। एक्स वाई मिलकर एक काम को 20 दिन पूरा करते हैं, वाई अकेले उस काम को 25 दिन पूरा करता है, एक्स अकेले उस काम को, अब देखो एक्स प्लस वाई दोनों करते हैं 20 दिन में, और वाई करता अकेला 25 दिन में। तो ऐसे बैठाना बनता है आपको। और नहीं देखें इस प्रकार प्रश्न तो आप लोग बता दें कि हम पिछले PY के बहुत सारे प्रश्न करवा चुके हैं, यहाँ शिफ्ट में आता ही आता है। एलसीएम इनका कितना आएगा, 100 आएगा। जो संख्या उन इन दोनों से कट जाए भाई, एलसीएम के अगर 100 एलसीएम है तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, और 25 चौके 100 हो जाएगा, समझे। ये दिन से भाग देने पर क्षमता निकलता है। तो क्षमता x प्लस वाई की 5 है, और y अकेले की 4 है। आप सोच सकते हो y अकेले की 4 है, तो यहाँ x और y बैठे हैं ना, तो x का मान 1 हो जाएगा भाई, x का मान 1 होगा, y का मान 4 होगा, तभी दोनों का टोटल कितना 5 बनेगा। चलिए मतलब x बराबर क्षमता 1 आ गया है, तो हमें x को ही काम करवाना है। टोटल काम 100 है, x एक दिन में एक काम करता है, तो अपनी एक क्षमता से वो 100 काम को 100 दिन लगाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा, मतलब सेकंड, समझे। ये रहा इसका हल। अगला बस लेते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखना विद्यार्थियों। कुछ प्रश्नों को मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, हिंट करूंगा, इस प्रश्न को नहीं बताने वाला मैं, क्योंकि जो बोर्ड मास अभी इसके पहले आया था ना, शायद 13 का 12 नंबर का प्रश्न था। तो आप क्या करना है, इन प्रश्नों को आपको बोर्ड मास रूल, ठीक है, से बोर्ड मास रूल हल करना, ध्यान रखें। बोर्ड मास हम रिपीट कर देते हैं, बी से ब्रैकेट आता है, ऑफ से गुणा, मत का डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले कोष्टक देखो, फिर ऑफ वाला का देखो, फिर भाग करें, फिर गुणा करें, फिर जोड़ें, फिर घटाएं। जी क्रम से नियम बोर्ड मास रखता है किसी भी गणितीय प्रश्न हल करने के लिए। तो हाँ, बोर्ड मास कहता है पहले भाग लगा लो भाई, फिर गुणा कर लो, फिर गुणा कर लो। तो यहाँ जो डाटा आएगा और यहाँ जो डाटा आएगा आपस में जोड़ देना, इस डाटे को इस डाटे को, और इस डाटे को आपस में घटा दीजिएगा, समझे। तो आपके पास आंसर आएगा 2227। मैं इतना हिंट कर दिया हूँ बोर्ड मास रूल कैसे लगाना है। इसके बाद भी अगर आप आंसर नहीं ला पा रहे हैं, उसका मतलब आपका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है, तो आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, तब आप लोग प्रश्नों को अच्छे बना पाओगे। हम नहीं कहते कि आप पेपर नहीं निकाल पाओगे भाई, मेहनत करने से ही पेपर निकलता है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट को विद्यार्थियों। बहुत शानदार प्रश्न है। यदि m बराबर कितना है 1500 और n बराबर 2000, तो m n से कितना कम है। तो कितना कम है देखिएगा, n से कितना कम है भाई, तो ये 2000 ये 1500, तो कितना कम है, 500 कम है। किस में कम है, 2000 से कम है। परसेंट चाहिए, ये बैठ जाएगा 1 2 1 2, ये गया, कितना आएगा 25, ये आएगा। बताओ ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, 2 नंबर आपके जी पक जाते। बताओ कितना आसान था कि नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को विद्यार्थियों आपको कम समय में हल करना है, बहुत फास्ट तरीके से। वो दिख रहा है प्रश्न थोड़ा सा बड़ा मान सकते, लेकिन आंसर क्या आसान। देखिए अगला प्रश्न फिर आया है इस ये आपका, लेकिन आपका ये अनुपात का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अल्टा पल्टी मान होते हैं, 3 u का मान 3 होगा और t का मान 10 होगा। उसी प्रकार यहाँ u का मान 7 होगा, v का मान 5 होगा, समझे। हम मान बैठा के ध्यान रखें। देखो हमारे पास डाटा क्या हो गया, थोड़ा रिपीट देखिएगा। यहाँ t बैठेगा, यहाँ u यहाँ v बैठा लेते, ठीक है। देखो
टी का मान आपका 10 रहेगा, टी का मान 10 हो गया ध्यान रखें, ठीक है। और यू का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर चलिए तो हमारे पास यू है, यू का मान आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यू का मान 7 हो जाएगा, और आपके पास भी का मान कितना 5 हो जाएगा। समझे? नहीं समझे? आप लोग समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। और इस प्रकार का पोजीशन जब भी आता है तो आपको करना पड़ता है, यहाँ जो डाटा रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, और यहाँ डाटा आपका यहाँ रहने वाला। ये बनेगा 7 धाम 70 बनेगा, और ये बनेगा 7 तेरी 21 बनेगा। तो मुझे लग रहा है आपका आंसर दिखने लगा हो। ये बनेगा 3 पंजे 15 बनेगा। कहाँ मिल 70:21:15 कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर पहले पे मिल रहा है। ये आपको 2 नंबर मिल जाता। क्या आप ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। मेहनत करना है, हमें मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं विद्यार्थियों, हमें माँ बाप की परिस्थिति देखकर ही आपको सीख लेना है, और वहीं गरीबी हमारा मोटिवेशन काम करेगा। समझे? चलिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो मैं आपके हमेशा साथ खड़ा रहूँगा, और हम आपके लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे। अगर आपका सहयोग बना रहे विद्यार्थियों ना, मैं आपके लिए हमेशा ऐसे बेहतर काम करता रहूँगा। और महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, आपके घर परिवार से कोई मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जारी किया गया, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से महिला बाल विकास द्वारा 660 पद हैं। और आप आवेदन नहीं किए तो कर सकते हैं, और तैयारी करना चाहते तो मैथ रीजनिंग का तो हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। लिस्ट में डाला है वही नाम से, ठीक है। महिला परीक्षा 2025 PYQ। अब देखो यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु का आने वाले समय में एनटीपीसी ग्रुप डी कब तैयार करवाएंगे। अगर जीडी कब, हम पूरे जनवरी भर जीडी के प्रश्न लेने वाले, इसके बाद हम जीडी का खत्म करके एनटीपीसी ग्रुप डी और मंडल क्षेत्र जो भी भर्ती परीक्षा कल हमें PYQ प्रश्न लेना उसका लेंगे, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 4600 रुपये। तो हाँ, यदि 12% हानि पर बेचा जाए, देखो 12% कहता मैं बनूंगा 12/100 बनूंगा, ठीक है। मतलब आप 100 रुपये की वस्तु को 12 हानि पर बेच रहे हो, तो जब भी लाभ हानि की बात आए तो एसपीसी पर वो ध्यान रखेंगे। समझे? तो भाई 100 रुपये की वस्तु को आप 12 हानि पर बेच रहे हो, मतलब 100 की कीमत को आप बेचोगे कितना पर? 88 पर। ये समझे? समझ गए ना? हाँ, मतलब उस वस्तु का जो मेन कीमत कितना है 88 है, उसको 12 हानि पर मतलब कितने 88 पर बेचोगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, लेकिन उसका क्रय मूल्य कितना है? 46 रुपये। अनुपातिक क्रय मूल्य 100 है, लेकिन रियली मूल्य कितना है? 46 रुपये है। अब खुद सोच सकते हो, अगर मैं 100 के साथ गुणा 40 करता हूँ तो आंसर आएगा 4600। यहाँ भी गुणा कर देंगे हम 4600। समझे? नहीं समझे? हाँ। अब मैं आपको इतना ही बताऊँगा, 88 गुणा 40 कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका आएगा 4048 रुपये आएगा। इतना तो कर सकते हो नहीं बच्चा? कर सकते हो ना? कुछ कुछ जानकारियाँ तो आप भी कर लिया करो भाई, इतना तो हेल्प करती है। मैं इसको बनाना कैसे था, विक्रय मूल्य पूछ रहा था, SP दिया, CP दिया है। CP का मान 46 रुपये, अनुपाति मान 100 रुपये था, तो 100 गुणा 40 हो जाएगा। उसी प्रकार 48 गुणा 40 हो जाएगा। समझे? यहाँ जितना गुना तो यहाँ जितना उतने गुना होगा, तो आपका आंसर आएगा 4048 रुपये। कोई दिक्कत था? नहीं। अगला प्रश्न लेते चलिए। देखो, यहाँ प्रश्न हमें कह रहा है विद्यार्थियों, 12 खिलाड़ियों और उनके कोच की औसत आयु, मतलब 12 तो खिलाड़ी और औसत कोच को मिला के कितना हो जाएगा? 13। तो 13 खिलाड़ियों का औसत उम्र कितना है? 32 है। समझे? और हम बोल रहा है प्रथम 5, तो प्रथम 5 का कितना आपका 28 है, और आपके शेष शेष कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 26, ठीक है। तो हम हिंट करके बताएंगे पहले, ठीक है। आपको देखिए, इन प्रश्नों को ऐसे बनाना है, तो आपको मैं बैठा के दिखा दिया हूँ। अब आगे हल करके बताने का प्रयास करो। देखिएगा विद्यार्थियों, देखो जी गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, ये होता है संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है? योग होता है ना, आप पता होना चाहिए। योग है, पता है आपको फॉर्मूला? हाँ, ये रहेगा संख्या गुणा औसत बराबर योग हो जाएगा। तो इन दोनों गुणा करने पर आपको मिलने वाला विद्यार्थियों, ये गुणा कर लीजिए। मैं शॉर्ट गुणा करके बताता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग थोड़ा यहाँ लंबा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डाटा थोड़ा मिस्टेक होता है इस कारण से, क्योंकि जगह छोटा पड़ जाता है, ठीक है। तो सीधे गुणा करके बताना आपको, इन दोनों को गुणा, मतलब 12 खिलाड़ी और एक कोच हो गया 13। तो इन सब का औसत उम्र आ जाएगा आपका आयु, आपका जाएगा विद्यार्थियों जी जाएगा 416, ठीक है। गुणा करने पर 416 मिलेगा, ध्यान रखें। और इन्हें गुणा करने पर आपको मिलने वाला है 140 मिलने वाला है, और इन्हें गुणा करेंगे तो आपको मिलने वाला है 182। कितने मिलेंगे? 182 मिलेगा, ध्यान रख, ठीक है। अब देखिए, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, इन्हें जोड़ेंगे, ये बनेगा 7 5 12, बन गया 12। तो 12 लोगों का कितना हो जाएगा? अब यहाँ हम टोटल किए हैं, तो यहाँ टोटल करना, ठीक है। तो यहाँ टोटल करने में आपको मिलने वाला है, देखिए यहाँ पर आपको देखो मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा,
और एक यहाँ बचेगा 322, कितना हो जाएगा जी 322 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल 12 हो गया, यहाँ टोटल आपका 322 हो गया, याद रखें। चलिए मैं बिठाता हूँ थोड़ा सा, अब आपको पता होना चाहिए। देखो 13 लोगों का टोटल कितना है, 4 16 है, और 12 कितना हो जाएगा 322 हो गया नहीं। अब यहाँ एक कोच है, उस कोच भाई 13 में सब लोग शामिल हैं, 12 में सिर्फ खिलाड़ी शामिल हैं, तो एक कोच निकल जाएगा क्या। तो यहाँ एक आ रहा है, एक बराबर आपका जाएगा विद्यार्थियों। यहाँ भाई 6 में 2 गए 4 बच जाएगा, ऑप्शन अकेला ध्यान रखिए, पीछे 4, इतने आंसर हो जाता। अब यहाँ 11 हो जाएगा, और उधार लेके आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में 3 जीरो आएगा। अब यहाँ 9 जाएगा। तो इस एक मतलब उस कोच की आयु कितनी है, 94 वर्ष है, समझे। तो ये आपका आंसर निकल गया। वैसे आपको पता होनी चाहिए था, लास्ट में 4 आ गया तो आंसर वहीं आता, समझे। चलो अगला प्रश्न लेते विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न हमें देखना किस प्रकार करना है। चलिए इसको थोड़ा सा बाद में लेते हैं, ठीक है। 19 क्रमांक को बाद में लेंगे, हम पहले 20 देख लेते हैं 20 में क्या है, ठीक है। चलिए चलिए 20 में देखो, 20 में हमें कह रहा है विद्यार्थी यहाँ पर n के किस मान के लिए 28 53 7 और n किससे विभाज्य हो 8 से। अब देखो 8 का नियम क्या था विद्यार्थियों, लास्ट के 3 डिजिट में, जैसे 3 7 n में अगर 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भाग जाएगा, किसका 8 का, ध्यान रखें। ये 8 का नियम कहता है, अगर 8 का नियम कहता है। अब देखो हम यहाँ एक एक रख के बताते हैं आपको। अगर ऑप्शन n का मान 2 है, इतना है, अगर देखिएगा थोड़ा सा प्रयास करना है आपको, अगर n का मान कितना है 2 है, यहाँ 2 रख देते ऑप्शन उठा के, ठीक है। इन प्रश्नों को ऑप्शन से करना पड़ेगा, समझे। अब देखो इसका भाग लगाएंगे, 8 चौके 32 होता है, तो आप 32 हो गए, आपके पास कितने बचे, 5 बचे। क्या 8 का भाग इस 52 में जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका डाटा नहीं है, समझे। चलिए अब देखो, अब लेते हैं 3 7 आपका n का मान पहली बार हमने 2 लिए, अब लेते हैं 4, पूरा हल कर बताता हूँ 4, ठीक है। अब भाग 8 से लगाना है, अगर 4 है तो भाग जाएगा इन संख्या में, तो पूरे में जाएगा। 8 चौके 32, फिर 5 बचा, क्या 8 का भाग जाएगा 54 में, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, समझे। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है लास्ट के 3 डिजिट, तो 37 तो हो गया। अगला ऑप्शन लेते हैं 6, 8 से भाग जाएगा, देखते नहीं जाता है। देखो 8 चौके 32 बच गए 5, 8 2 7 2 56, गया पूरा पूरा भाग। हाँ, अगर लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब इन पूरी संख्या में 8 का भाग जाने वाला है। इसका मतलब इस n का मान कितना है, 6 है, समझे। ये रहेगा आपका कॉन्सेप्ट हल करने का प्रश्न। इस प्रकार से हम आपको 20 प्रश्न दिखाएंगे हर शिफ्ट में। 20 में से 10 शिफ्टों प्रश्नों का एक एक पार्ट बनता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, बाकी इस प्रश्नों को आगे आप बना के बताओगे, बताओ। मैं एक आंसर बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग फिर आगे चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमें कह रहा है 10,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक दर पर ऋण दिया गया है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, कह रहा, ठीक है। तो हम देखो, मैं पहला कथन प्रूव करके बता देता हूँ, दूसरा कथन आप बताएंगे क्या निकाल। देखो पहले कथन में ऋण ब्याज की बात कर रहा है, इतना हो सकता है क्या, और सेकंड में कह रहा है SI CI ब्याज। फर्स्ट में SI ब्याज, देखो हम SI ब्याज की बात करें विद्यार्थियों, देखो 20% की दर से कितने साल का ब्याज चाहिए, 3 साल का, 3 दूना 6, तो कितना ब्याज बनेगा, 60% ब्याज बनेगा, कितना बनेगा 60%, ठीक है। ये ऐसा ही निकाल बता रहा हूँ, अगर ऐसा ही आ जाता है मतलब ग्रुप हो जाएगा, तो 60 बटा क्या बन जाएगा, वो 100 बन जाएगा। मतलब 100 रुपया आप पर कितना ब्याज दे रहा है, 60 रुपया। रियली में आप कितना है पैसा, ये P होता है और ऊपर वाला SI कहलाएगा, समझे। P अनुपात में 100 रुपया है, लेकिन रियली में कितना है, वो 10,000 है। 1 2 1 2 कितना गुना हुआ जी, 100 गुना हुआ नहीं, 100 गुना, ऊपर भी कर देते हैं 100 गुना, कितना बनेगा जी, 60 का 60 2 0 0। क्या SI का मान 6,000 आया, हाँ। इसका मतलब है कि पहला कथन आपका बिल्कुल क्या है, सही है, समझे। अब मुझे उम्मीद लग रहा है कि आप लोग क्या करेंगे, सेकंड का आंसर बताएंगे। सेकंड कथन सही है ना गलत है, कि मैं ही हल करके बताऊँ। कमेंट में आपको आंसर देना है, नहीं देंगे मुझे लग रहा है आप, क्योंकि देंगे नहीं पहली बार, हमें प्रूफ करना था, पहला वाला प्रूफ हो गया। 60% 3 साल का ब्याज बन रहा था परसेंट में, तो 60 बटा 100 बन गया। 100 P का मान है, 60 SI का मान है, भाई P बराबर 100 है अनुपात में, रियल में 10,000 है, 100 गुना हो रहा है, ऊपर भी 100 गुना कर देंगे तो 60,000 बन जाएगा, समझे। अब देखो यहाँ पर वार्षिक रूप से कह दिया है, तो SI ब्याज परसेंट
और CI बैच परसेंट अगर पता है आपको ना तो आसानी निकाल सकते हो। 3 साल का बैच परसेंट आपको निकालना विद्यार्थियों। तो मैं हिंट कर रहा हूँ थोड़ा सा बनना। इसका बनेगा विद्यार्थियों 72.80%। ठीक है क्या? इसका बन रहा है 60%। देखो SI ब्याज परसेंट कितना बना है 3 साल का 60%, और CI ब्याज परसेंट बनेगा 72.80%। अब आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा भाई, 72 80 हो जाएगा। पॉइंट का था तो 100 लग जाएगा, परसेंट का 100 लग जाएगा। अब तुम खुद सोच सकते हो यहाँ पर, अगर यहाँ P का मान 10,000 है रियली में, देखो अनुपात में 10,000 रियल 10,000 है, तो एक ही गुना होगा। यहाँ पर भी आएगा 72 80। इसका मतलब इस डाटा से आपका जो SI का सॉरी CI का मान आ रहा है वो आनी चाहिए था कितना, 72 80, लेकिन यहाँ कितना दिया है 7200 रुपये। इसका मतलब जो पहला आपका सही, दूसरा आपका गलत हो गया। नहीं समझे आप लोग? ठीक है, समझ गए होंगे मुझे लग रहा, उम्मीद है। अब अगला प्रश्न की बात करें विद्यार्थियों। हाँ, हम आपको पूरे 20 के 20 प्रश्न दिखा चुके हैं। अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट को आप जाकर देखिएगा, और पूरा शिफ्ट आपको देखना है और प्रश्नों को समझना है कि किस प्रकार से 2024 भर्ती परीक्षा में डे बाई शिफ्ट बाई प्रश्न मैथ का है, रीजनिंग का है, जिसका आया था। अगर आप समझ पा रहे हैं विद्यार्थियों ना, तो हम 70-80% आप गारंटी लेते हैं आपका नंबर इंक्रीज होगा और आप एक पोस्ट पाकर GD में फौज पर जा सकते हो, देश सेवा कर सकते हो, जी हम गारंटी लेते हैं। अगर हमारा पढ़ाई वाला कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं आता है, 70-80% आप काम नहीं देगा, तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे। आप लोग पेपर देने के बाद, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पेपर देने के बाद आप जाकर देखना कि जो पढ़ाया गया था वही पैटर्न फॉलो करके आया, नहीं आया। नहीं आएगा तो आप बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सर आप पढ़ाना बंद कर दो, पढ़ाना बंद कर देंगे। भाई हमारा पढ़ाने वाला आएगा नहीं तो क्या करेंगे पढ़ा के, है कि नहीं। चलिए, तो इन सब प्रश्नों को मैं दिखा चुका हूँ। चलिए अगले शिफ्ट के साथ, अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ विद्यार्थियों। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें सिर्फ आपका सहयोग की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? सहयोग। मुझे आपका सहयोग चाहिए विद्यार्थियों, क्योंकि हमें सहयोग मिलता रहेगा ना तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों।